हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम कैसे पहचान कर सकते हैं बहुपद की। ठीक है, तो बहुपद की पहचान करना, ठीक है, और इसमें चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और जो बहुपद की घात के बारे में जानेंगे, और बहुपद के पदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और बहुपद के गुणांक क्या होते हैं बहुपद के, और बहुपद का व्यापक रूप, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक से बनता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बनता है। आया समझ में? बहुपद किससे बनता है? बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बनता है। ठीक है, अब बहुपद होता क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की सभी चरों की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। आप लोग परिभाषा लिखना चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जैसे x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये कोई बहुपद है। अब आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये बहुपद है या नहीं है? ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, अब मैं आपको बता दूं चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, ये है चर और अचर। तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर होता है जो x, y और z, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं, और चर का मान हमेशा बदलता रहता है। हम निकालते हैं ना, x का मान कभी 0, कभी 1, कभी 2, इसी प्रकार y का मान, मतलब चर का मान हमेशा बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता चर का मान। और जो अचर पद होता है, इनका मान फिक्स होता है। अब इन जैसे 4 है तो 4 ही देगा, इसको बदल थोड़ी ना सकते हम। ठीक है, तो ये होता है अचर पद, और ये क्या होते हैं, चर होते हैं। तो चर का मान हमेशा बदलता रहता है, बट अचर का मान कभी बदलता नहीं। आया समझ में? चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सभी चरों की, अब इसमें ये चर है, ये चर है, तो सभी चरों की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से लेकर अनंत तक चलती है, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर जो ये चर है इसकी घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर ये जो x चर है इसकी घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी घात यहाँ पर 1 है। तो 2 और 1 ये क्या है, पूर्ण संख्या में ही आते हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। आया समझ में? चलिए फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस √3x प्लस 5। अब आपको बोल दिया जाए क्या ये बीजीय व्यंजक, ये बहुपद है, तो आप इसकी पहचान कैसे करो कि बहुपद कौन सा होता है जिसमें सभी चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर चर की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि चर की घात कितनी है, तो यहाँ पर भी चर, ये जो चर है x, इसकी घात कितनी है, 1 है। √3 तो अलग है इससे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें सभी चरों की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ओके, अब चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं कि 5x² प्लस में हमने ले लिया √3x,
ठीक है, +2। अब आपको पूछ लिया जाए क्या ये बहुपद है, तो आप क्या कहोगे, नहीं ये बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये बहुपद है कि यहाँ पर तो चर की घात 2 है x की, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये रूट के अंदर है x, ठीक है। अब रूट के अंदर है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, रूट को हम हटाएंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x की पावर 1/2। तो मतलब रूट का मतलब यहाँ पर क्या है, 1/2। रूट का मतलब होता है कि इसकी घात क्या है, 1/2 है। तो 1/2 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, वही क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं हो सकता। आया समझ में कि बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे। तो ये होती है बहुपद की पहचान करना, ठीक है। तो बहुपद वही होगा जिसमें चरों की, सभी चरों की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गई बहुपद की पहचान करनी। चर और अचर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात, या पहले हम पढ़ेंगे बहुपद के पद, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि x+1। अब आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर इसके पद कितने हैं, तो पद आप लोग याद रखना, जब प्लस या माइनस आएगा तभी वह एक पद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पद कितने हैं, एक तो ये पद है और दूसरा ये, तो यहाँ पर कितने पद हो गए इसके, 2 पद है, यानी ये कौन सा बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद। इसमें पद कितने हो गए, 2 पद हो गए, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें कितने पद है इस बहुपद में, तो एक तो ये पद रहा, यहाँ पर प्लस आ गया, दूसरा ये रहा, फिर प्लस आ गया, फिर ये रहा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस होगा तभी यह पद बनेगा, ठीक है। तो इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो इस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया ये, त्रिपदी बहुपद। ओके, अब जैसे 5x की क्यूब प्लस या माइनस ले लो, प्लस माइनस कुछ भी लगाओ, ठीक है, -3x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इस बहुपद में कितने पद हैं, तो एक तो ये पद है, फिर माइनस आ गया, फिर दूसरा ये प्लस आ गया, फिर तीसरा ये, क्योंकि फिर आगे प्लस है, चौथा ये। तो इसमें कितने पद हो गए बहुपद में, 4 पद हो गए। तो इस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, 4 पदी बहुपद, ठीक है। आया समझ में। तो ये होते हैं बहुपद के मतलब पद, ठीक है। अब आपको बोल दे ये कौन सा बहुपद है, तो आप क्या कहोगे, द्विपदी है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 ही पद है। अब आप लोग ध्यान देना कि जैसे 4x की स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3, यहाँ पर 4x की स्क्वायर गुणा 2x प्लस 3x प्लस 1। अब ये दे दिया और आपको पूछ लिया कि यह कोड कितने पद का है, ये बहुपद कितने पदी है, तो आप क्या कहोगे, आप लोग तो सीधा करोगे कि 1 पद, 2 पद, 3 और 4। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों को याद रखना यहाँ बीच में क्या है, गुणे का निशान है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपको इसको अंदर गुणा करवाना होगा, इन दोनों को। प्लस और माइनस से जुड़े होंगे पद तभी वे पद कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान है, तो इसका मतलब आप इसको सोल्व करो आगे। 4 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 8। और यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर x की घात कितनी है, 2। तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर x की घात 3 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस 3x प्लस 1। तो ये कितने पद का बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, न कि 4 पदी, ठीक है। गुणा का निशान होगा तो आप इसको पद में मत जोड़ लेना, ये पूरा ही एक पद होगा। ये बात आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो ये होते हैं बहुपद के पद। आया समझ में। चलिए, तो ये तो पद हो गए बहुपद के। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, जैसे 8x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई पद है, ठीक है। अब आप लोगों को पूछ लिया जाए कि इसमें इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है,
बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो आप लोग क्या कहोगे, बहुपद की घात कौन सी होती है, जो घात सबसे अधिक है, सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। तो ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी हो गई इसमें, अधिकतम घात 3। आया समझ में। बहुपद की घात आपको पूछ ली जाए कि इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यही होगा 3 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो बहुपद की घात वही कहलाती है, बहुपद की घात कौन सी कहलाती है, जो सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, जैसे 4x की सुकेर प्लस 3x प्लस 5। अब आपको पूछ लिया जाए कि इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, आपको खाली पूछा जाएगा बहुपद की घात बताइए, तो आप कौन सी बताओगे, जो सबसे बड़ी घात हो, सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर क्या है, ये जो घात क्या है, सबसे अधिक है, यहाँ पर इसकी घात क्या है, 1 है, तो क्या होगी इसकी अधिकतम घात, 2 होगी। ओके, तो ये हो गई बहुपद की घात। अब हम बात करते हैं बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, ये कोई बहुपद है 2x की क्यूब प्लस 3x की सुकेर प्लस 4x प्लस 5। ये बहुपद है। ठीक है, कितने पद का बहुपद है, ये प्लस से जुड़ा है, तो ये एक पद हो गया, फिर प्लस 2 पद, फिर प्लस। अब यहाँ पर यदि गुणा का निशान दे दिया जाए तो ये एक पद नहीं होगा। ठीक है, प्लस और माइनस होंगे तभी वह पद बनेगा। तो इसमें कितने पद हो गए, कुल 4 पद, तो ये कौन सा बहुपद है, 4 पदी। ठीक है, अब हमें पूछ लिया जाए यहाँ पर कि x की क्यूब का गुणांक क्या है, x क्यूब का गुणांक। अब हमें इस बहुपद में पूछ लिया कि x की क्यूब का गुणांक क्या है, तो इसका मतलब जो इसके साथ गुणा में है वही होगा उसका गुणांक। तो x की क्यूब के साथ गुणा में क्या है, 2, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये गुणा में है। ठीक है, तो x की क्यूब के साथ 2 क्या है, गुणा में है, तो x की क्यूब का गुणांक क्या होगा, 2 होगा। ये होता है गुणांक। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाए कि x सुकेर का गुणांक, तो x सुकेर का गुणांक आपको बताना है, तो कैसे बताओ, जो x सुकेर के साथ गुणा में है वही उसका गुणांक होगा। तो x सुकेर के साथ 3 क्या है, गुणा में है, तो यहाँ पर 3 क्या होगा, x सुकेर का गुणांक होगा। आया समझ में। अब यदि पूछ लिया जाए आपको कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक आप कैसे बताओ, जो x के साथ गुणा में है, x के साथ गुणा में क्या है, 4 है, तो 4 ही होगा इसका गुणांक x का। आया समझ में। तो ये होता है बहुपद के गुणांक होते हैं ये। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये बहुपद कौन कौन से होते हैं। रेखिक बहुपद होता है, फिर द्विघाती, और फिर होता है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद जो होता है वो जो द्विपदी बहुपद होता है, जिसमें 2 पद होते हैं, वो क्या होता है, रेखिक बहुपद होता है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद की परिभाषा आप लोग क्या बोलोगे, रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जैसे x प्लस 1। ठीक है, रेखिक बहुपद आप लोग परिभाषा नोट कर लेना कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वह रेखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेखिक बहुपद है। ठीक है, और जो रेखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, ये होता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका व्यापक रूप। और रेखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो किस प्रकार का होता है, रेखिक बहुपद का आलेख, रेखिक बहुपद का आलेख। तो रेखिक बहुपद जो होता है उसका आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है।
ठीक है। रेखिक बहुपद का जो आलेख होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। जैसे इस प्रकार का होगा रेखिक बहुपद का आलेख, ठीक है। ये सरल रेखा है ना, तो इस प्रकार का होगा x x डैश y। तो ये होता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप और ये होता है रेखिक बहुपद का आलेख, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 1 रेखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती जो बहुपद होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है। द्विघाती बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2। जैसे 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस हो गया 4। और पद कितने होते हैं, द्विघाती बहुपद में 3 पद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। और जो द्विघाती बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग साथ साथ नोट कर लेना। द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ओके। ये होता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, ये होता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a या क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। आया समझ में, मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका मान कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और जो x का गुणांक है उसका मान 0 हो सकता है, और जो ये तीसरा अचर पद है इसका मान भी 0 हो सकता है, बट यहाँ a का मान 0 नहीं होगा जो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, मतलब x स्क्वायर के साथ गुणा में है a, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, a। और जो x का गुणांक है वो क्या है, b है, क्योंकि x के साथ b गुणा में है, और c क्या हो गया, यहाँ अचर पद हो गया, ठीक है। तो a b और c क्या है यहाँ पर, ये क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इनका ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और परिमेय भी हो सकती है, ठीक है। और जो द्विघाती बहुपद होते हैं उनके 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। तो एक तो होता है अल्फा, ठीक है, और दूसरा होता है बीटा। ये होते द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। और अब हम अल्फा को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा, x माइनस अल्फा, और ये होगा x माइनस बीटा, ठीक है, बराबर हटेगा तो ये क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, द्विघात बहुपद के गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है द्विघाती बहुपद, ये होता है इसका व्यापक रूप, और द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। और द्विघाती बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है, अब हम बात करें द्विघाती बहुपद का आलेख, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद का आलेख परवलय आकार का होता है। द्विघाती बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलय आकार का होता है, यानी यू आकार का होता है इसका आलेख। तो जैसे जो रेखिक बहुपद होता है उसका आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है, और द्विघाती बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है, यू आकार का। ये क्या है, यू आकार का है, और एक ये ग्राफ हो गया, और एक ये भी क्या है, यू आकार का, ठीक है। जब u क्या हो, सीधा u हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a का मान क्या है, 0 से बड़ा होगा तब सीधा u बनेगा, और जब a का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो उल्टा u बनेगा। आया समझ में, तो इस प्रकार का होता है द्विघाती बहुपद का आलेख, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध, किनके शून्यक व गुणांकों में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद के
शून्यक व गुणांकों में संबंध। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यदि अल्फा प्लस बीटा हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, -b/a, ठीक है। अब हो यदि अल्फा इंटू बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, c/a। ये होता है द्विघात बहुपद के शून्य के गुणांकों में संबंध, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ओके। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 3 है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद कौन सा होता है, जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तो वह क्या होता है, त्रिघाती बहुपद होता है। जैसे 1x 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप आप लिख लेना डिटेल से कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये हो गया। और त्रिघात बहुपद जो होता है उसके 3 शून्यक होते हैं अधिकतम, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अब 3 शून्य कौन कौन से होते हैं त्रिघाती बहुपद के, तो एक तो अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, और तीसरा होता है गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के ये 3 शून्यक होते हैं, ठीक है। अब आप लोग इनके भी आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, ठीक है, कि त्रिघात बहुपद में शून्यक व गुणांकों में संबंध। तो इसके लिए फॉर्मूला है पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, -b/a होगा, ओके। अब दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस होगा गामा अल्फा बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होगा c/a, ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, d/a, ठीक है। तो ये है त्रिघात बहुपद के शून्य, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, -d/a। तो ये हो गए त्रिघाती बहुपद। ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और ये होता है शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर बहुपद का व्यापक रूप भी समझ लिया। अब हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है और व्यंजक क्या होता है, ठीक है। आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि ये बहुपद है, ये समीकरण है और ये क्या है, व्यंजक है, ठीक है। तो हम बात करें कि बहुपद की चलिए अब देखते हैं हम बहुपद क्या होता है और व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो ये 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, अब आपको पूछ लिया जाए क्या ये बहुपद है या समीकरण है या व्यंजक है, तो क्या होगा ये,
तो इसमें बहुपद कौन सा होता है, जिसमें सभी चरों की घात ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें सभी चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर क्या है, सभी चरों की घात क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है। 2 और 1 क्या है, पूर्ण संख्या ही तो है। तो मतलब ये तो क्या है, एक बहुपद है। पहचान कर सकते हो आप, ये हो गया बहुपद। ठीक है। अब दूसरा हम बात करें, समीकरण किसे कहते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर हमने लगा दिया इसके 0। तो इसका मतलब अब ये क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। ठीक है। बहुपद में क्या, समीकरण और बहुपद में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट इतना ही फर्क होता है, बराबर में 0 दे दिया, बराबर का निशान आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, समीकरण होता है। अब हम व्यंजक की बात करें तो व्यंजक क्या होता है कि 2x² प्लस में आ गया √3x, मतलब ये पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, प्लस 1। अब ये दे दिया आपको, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की घात तो ठीक है 2 है, पूर्ण संख्या है, बट √3x जो दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, √3x है। तो इसका मतलब रूट का मतलब क्या हो गया कि 3x की घात क्या है, 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की सिचुएशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ठीक है। तो ये होता है बहुपद समीकरण और व्यंजक में अंतर। ठीक है। अब जितने भी बहुपद होते हैं वो सभी क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं, और जितने भी व्यंजक होते हैं वे सभी बहुपद नहीं हो सकते। ओके। तो ये हो गया आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अच्छे से रिवीजन करना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।